पलामू मेदिनीनगर की जनता के लिए आज का दिन ऐतिहासिक बन गया। वर्षों से लंबित फ्लाईओवर निर्माण की मांग आखिरकार पूरी हो गई। पलामू सांसद विष्णु दयाल राम के लगातार प्रयासों और केंद्रीय स्तर पर की गई पहल के परिणाम स्वरूप लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले फ्लाईओवर एवं अप्रोच रोड परियोजना का आज विधिवत शिलान्यास किया गया। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के पूरा होने से मेदिनीनगर शहर में जाम की समस्या से बड़ी राहत मिलेगी, आवागमन सुगम होगा तथा क्षेत्र के व्यापार और विकास को नई गति मिलेगी। लंबे समय से इस परियोजना की मांग कर रहे लोगों में शिलान्यास के बाद खुशी की लहर देखी गई। सांसद वीडी राम ने कहा कि यह सिर्फ एक फ्लाईओवर नहीं बल्कि पलामू के विकास का नया अध्याय है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि परियोजना को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा करने के लिए हर स्तर पर निगरानी रखी जाएगी। ये योजना पलामू जिला के लिए ही नहीं बल्कि इस क्षेत्र के लिए यातायात की जहाँ तक बात है बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो कोयल नदी है उस पर पुल बने हुए वर्षों हुआ है, लेकिन उस पुल का कोई उपयोग नहीं हो पा रहा है, इसलिए कि अप्रोच रोड नहीं बना रहा। जनता की मांग बहुत पहले से थी कि अप्रोच रोड बनाया जाए पुल के दोनों तरफ, ताकि उस पुल का उपयोग हो सके। जो राज्य सरकार ने पैसा पुल बनाने में खर्च किया था उसका जनता को कोई लाभ नहीं मिल रहा। वैसी परिस्थिति में ये सोचा गया कि उस पुल का अप्रोच रोड बनना चाहिए और यहाँ के लोगों को आवागमन की सुविधा बेहतर ढंग से उपलब्ध कराई जाती है। तो ऐसी परिस्थिति में हम लोगों ने प्रयास शुरू किया। मार्च 2023 में इस योजना की भारत सरकार ने स्वीकृति दी। CRIF फंड के अंतर्गत, सेंट्रल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के अंतर्गत 101 करोड़ की लगभग राशि की स्वीकृति मिली और उस राशि की स्वीकृति के बाद से फिर रेलवे बोर्ड से DD कहलाता है उसका परमिशन प्राप्त करके रेलवे लाइन के ऊपर ROP बनाने की सहमति प्राप्त की गई और सॉइल टेस्टिंग वगैरह शुरू किया। फिर भी 2023 मार्च के बाद से आज 2027 जून है, जो आप अंदाज 2026 जून है, तो 3 साल का विलम्ब हुआ है कार्य प्रारंभ करने में। तो प्रक्रियाओं के अंतर्गत विलम्ब हुआ है और जो भी विलम्ब हुआ है तो यहाँ के स्तर से विलम्ब हुआ है। लोगों को जिनकी ज़मीन जा रही है उनको कंपनसेशन देने की राशि आ चुकी है, सरकार स्वीकृत कर चुकी है। आप सबको पता है इस बात का कि जो कंपनसेशन की राशि देनी होती है वो राज्य सरकार को देनी होती है और यहाँ के जो रेवेन्यू के पदाधिकारी हैं वो कैलकुलेशन करते हैं कि कितनी मुआवजा की राशि मिलनी चाहिए। जिन लोगों ने जितना कैलकुलेशन के हिसाब से राशि मांगा था वो राशि की स्वीकृति हो चुकी है, वो राशि बढ़ने से हो जाएगी। दूसरी बात ये है कि इसको NH 75 से जोड़ा जाए, जो आप भारत में जा रही है उससे जोड़ा जाएगा तो निश्चित रूप से रांची से चलने वाले व्यक्ति को यदि बनारस जाना चाहता है तो उसको बहुत ज़्यादा सुविधा उपलब्ध होगी। अदरवाइज ऑल्सो यहाँ से लोग जो सहारनपुर गढ़वा रोड है वो पकड़ना चाहते हैं तो इस रोड से आकर के स्कूल को पार करते हैं पकड़ सकते हैं, तो उन्हें भी मिलेगा। और एक जो बोझ है जो कोयल नदी पर, जिसके लिए आदरणीय विधायक जी और अन्य पदाधिकारियों और मेयर महोदय ने प्रयास करके एक नया पुल की स्वीकृति प्रदान की है। तो अगर एक नया पुल बन जाएगा इसलिए पुल यातायात के लिए खुल जाएगा, तो पुराना जो ब्रिज है कोयल नदी पर उस पर यातायात का जो दुष्परिणाम होता है ज़्यादा यातायात होने से वो नहीं होगा और वो ये दोनों पुल से आवागमन की सुविधा की जाता है। तो अपने आदरणीय सांसद महोदय जी को बताएं कि आज भारत सरकार मजबूत कार्य के लिए डाल्टनगंज सिंगराम जो वर्षों से लंबित एक पुल जो बराबर राजनीति का केंद्र बना हुआ रहता था
और कोई न कोई बराबर इस पर राजनीति भी करने के काम करते थे। आज कहीं न कहीं भारत सरकार और अपने सांसद आदरणीय बी.डी. राम जी के नेतृत्व में हम सब लोगों ने एक अच्छे कार्य का शुभारंभ करने के काम किया है, जो यहाँ की जनता, यहाँ के आम हर एक व्यक्ति के जुबान पर था कि ये कब बनेगा। बरसात का दिन आने वाला है, जैसी बरसात आता कभी मोरंगी गिराता, कभी वो गिराता, तो आज कहीं न कहीं एक अच्छे कार्य का शुभारंभ हुआ है। इसके लिए बधाई के पात्र हैं। और कोई भी विकास का कार्य आप जानते होंगे कि अगर उस क्षेत्र में चले तो निश्चित तौर पर इसके अगल बगल, इसके आने वाले दूर दराज क्षेत्रों के लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्य हो जाता है। आज के समय किसी भी क्षेत्र का सबसे बड़ा महत्व सड़क होता है। अब आज सड़क हो, पुल हो, पुलिया हो, ये तमाम चीज़ अगर कार्य हो रही है तो कहीं न कहीं क्षेत्र का उन्नति, आम जनों का उन्नति और क्षेत्र का विकास, जो जनप्रतिनिधि का कार्य है, हमारे आदरणीय सांसद हो, राज्य विधायक हो, वो कार्य कहीं न कहीं हम लोग अपने लोगों के सहयोग से, जनता के सहयोग से क्षेत्र में अनेक वो कार्य को जो मूलभूत समस्या है उसे हम लोग उतारने का काम करते हैं। आज एक मूलभूत समस्या जो आम जनों से जुड़ा हुआ समस्या था, आज इसे भी अपने सांसद जी के साथ हम सब लोग कार्यकर्ता मिलकर उसे हल करने के काम किया और बनने का भी काम होगा। जिस दिन बनेगा तो निश्चित तौर पर जनता की जो उम्मीद और जो इस क्षेत्र के लोगों का जो उम्मीद है वो उम्मीद के खरे उतरने का हम सब